हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू अकाउंट विद योगेश। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, बहुत ही बेस्ट वीडियो होने वाली है। आज हम सीखेंगे कि स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट को हम टैली में कैसे चढ़ाते हैं। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू, स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। ठीक है, अभी हम चलते हैं स्टेटमेंट क्या होता है। बैंक स्टेटमेंट क्या होता है। बैंक स्टेटमेंट वो होता है जब हम कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस के लिए हम अपने बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं, या फिर इंडिविजुअली वैसे भी हम अपने बैंक में कुछ पैसे रखते हैं सेविंग अकाउंट्स में। तो उसकी जो हिस्ट्री होती है ना, हिस्ट्री, जैसे कितने पैसे निकाले, कितने डाले, किसके कितने, किसको ट्रांसफर करे, इसको हम जब बैंक से लेते हैं इस क्वेरी को, तो ये होती है हमारी बैंक स्टेटमेंट, है ना। इसको कागज एकदम पीडीएफ के फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, या प्रिंट भी निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, तो वो हमारा बैंक स्टेटमेंट होता है। सो लेट्स कंटिन्यू। अभी हम सीखेंगे कि टैली में इसको कैसे बनाते हैं, टैली में इसको कैसे चढ़ाते हैं। ठीक है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं टैली में, है ना, उसका लेजर क्रिएट कैसे करते हैं, सारी चीज़ें अभी धीमे धीमे सीखेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू, स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स कंटिन्यू, स्टार्ट करते हैं। सैंपल ऑफ बैंक स्टेटमेंट एबीसी एंटरप्राइज। लाइक मेरी जो फर्म है उसका नाम है एबीसी एंटरप्राइजेस। अकाउंट होल्डर एबीसी एंटरप्राइजेस। अकाउंट नंबर मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1, ये मेरा अकाउंट नंबर है। स्टेटमेंट पीरियड है मेरा, मैं जनवरी का सारा स्टेटमेंट जो है चढ़ा रहा हूँ अभी, मतलब अपनी टैली में। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले लेज़र कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। हाँ, सो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले चलते हैं हम कंपनी पे, है ना। कंपनी में जाने के बाद हम करेंगे क्रिएट कंपनी। ठीक है, तो क्रिएट कंपनी, हमारी कंपनी का नाम क्या है, ए बी सी एंटरप्राइजेस। ठीक है, ABCENTRPRISES। ठीक है, एंटरप्राइजेस। एड्रेस वगैरह यहाँ डाल देंगे, जो है सब कुछ जो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो अभी चलेंगे नेक्स्ट। हमारी कंपनी क्रिएट होगी, एड्रेस वगैरह आप डाल दोगे। ठीक है, अभी ओके, यहाँ पे जीएसटी नंबर वगैरह सब डाल सकते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। ठीक है, एबीसी एंटरप्राइज। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे क्रिएट। क्रिएट का हमें लेज़र क्रिएट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें लेज़र क्रिएट करना है बैंक अकाउंट का, है ना। तो बैंक केनरा बैंक मान लेते हैं, केनरा में मेरा अकाउंट है, केनरा बैंक। ठीक है, केनरा बैंक है, इसको डाल देंगे बैंक अकाउंट में, बैंक सिंपल अकाउंट। ठीक है, अकाउंट नंबर जो है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 0 1। ठीक है, IFSC कोड वगैरह सब कुछ डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे केनरा बैंक का नेम डाल देंगे, केनरा बैंक। ठीक है, IFSC के कुछ भी डाल सकते हैं, CNRV 000। ठीक है, 4673। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं बैंक का, जो होगी मेरी अब बैंक क्रिएट। ठीक है, अब चलते हैं ओके। ठीक है, अभी हमारा होता है सबसे पहली एंट्री, ओपनिंग बैलेंस, है ना। जब मैंने 1 तारीख को, 1 जनवरी 2024 को अपना अकाउंट ओपन किया है, तो मैंने उसमें सबसे पहले 2 लाख रुपए डाले हैं। ठीक है, तो डिपॉजिट में मेरा बैलेंस आ रहा है 2 लाख रुपए। और फिर सेकंड एंट्री क्या है, जनवरी 2 की 2024 की। मैंने क्या किया, जब बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे कुछ जो एक रूम रेंट पे लेना पड़ा, जैसे दुकान है ना, या हॉल, कुछ भी हम मैंने रेंट पे लिया है, उसका रेंट भी पे करूंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पे करते हैं रेंट। जब रेंट पे करते हैं तो मैंने 25,000 का रेंट पे किया है। फिर मेरा अकाउंट में जो रिमेनिंग बैलेंस है वो 175 है। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ कि अपने बिजनेस में मैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब मैं कुछ खरीद करता हूँ। बिजनेस कर रहा हूँ, प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो प्रोडक्शन करने के लिए मुझे कुछ रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल। ठीक है, वो भी मुझे खरीदना पड़ रहा है, तो उसकी एंट्री होती है, मैंने उसका पेमेंट किया 40,000 रुपये। ठीक है, अभी मेरा जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 135। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं वाउचर में।
ठीक है। और मेरे अभी अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, ओपनिंग बैलेंस जो मैंने जमा करते समय डाले थे, सॉरी अकाउंट ओपन करते समय डाले थे। ठीक है। तो सबसे पहली जो एंट्री है वो मेरी है ऑफिस रेंट की। ठीक है। तो ऑफिस रेंट ये जाता है हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है। 25,000 रुपये। तो आप देखोगे कि इसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे 1,75,000 मेरा अमाउंट हो गया है ना। अब डालूंगा मैं नरेशन, ये ई फंड ट्रांसफ़र से हुआ है मेरा, मैंने बाई चेक नहीं किया है। अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे आप चेक डाल सकते हो। ठीक है। अब मैंने अदरवाइज मैंने ई फंड ट्रांसफ़र से किया है 2 जनवरी को। ठीक है। यहाँ पे नरेशन बहुत ज़रूरी होती है, बीइंग रेंट पेड। ठीक। अभी मेरी जो सेकंड एंट्री है, F2 प्रेस करेंगे और डेट चेंज करेंगे। सबसे पहले है परचेज, है ना, मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया है तो F9 प्रेस करेंगे। यहाँ पे मेरा डल जाएगा इनवॉइस नंबर जो सेकंड पार्टी देगी उस पर, है ना। मैंने अभी यहाँ पे एक क्रिएट कर लेते हैं पार्टी, जैसे कि राम एंड सन्स। ठीक है। ये होगी जिससे हम माल खरीदते हैं, वो होती है हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है। मेन बाइल इसमें सारा कुछ डाल सकते हैं, एड्रेस वगैरह सब कुछ। ठीक है। सॉरी। तो फिर यहाँ पे बनाएंगे हम परचेज, सॉरी, ये बस PURCHASE परचेज। ठीक है। यहाँ पे परचेज सारा कंप्लीट। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने उससे ख़रीदा है, लाइक आप मान लो मैंने आटा ख़रीदा, एक आइटम क्रिएट करते हैं आटा। आटा आता है हमारा किलो में, है ना। तो केजी, है ना, केजी, किलोग्राम। ओके। सो जैसे ये मान लो मैं कचौड़ी बेच रहा हूँ ठीक है, समोसे बेच रहा हूँ। तो मैंने आटा मंगाया है 20 किलो। ठीक है। 20 किलो आटा मंगाया, पेमेंट मैंने कितना किया, 40,000 का, है ना। तो रेट डाल देंगे यहाँ पे, 1 मिनट। यहाँ पे सॉरी, क्योंकि मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं कैश में परचेज़ किया था, इसमें मैं कैश में ही डाल देता हूँ। ठीक है। अभी कैश क्यों, बैंक, सॉरी 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 सॉरी, बैंक, यहाँ बैंक डाल दिया, बैंक परचेज। ठीक है। अब यहाँ पे मैं, आप देखना कि जैसे मैं डालूंगा तो ऑटोमेटिक अमाउंट को डिडक्ट कर देगा। ठीक है। अभी यहाँ पे भी ई फंड यहाँ डालते हैं, बीन आटा परचेज। आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो रिमेनिंग बैलेंस है वो 135 बचा है। ठीक है। तो इस तरीके से अभी आगे एंट्री पे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो है, मैंने क्या किया था, 4 जनवरी को मैंने अपने एक क्लाइंट को माल बेचा, और माल के लिए मैंने उससे 70,000 रिसीव किए हैं। ठीक है। तो इसको साथ ही साथ हम प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं कि कैसे इसको टैली में एंट्री करते हैं, कैसे लेज़र क्रिएट करते हैं, कैसे किस चीज़ का पैसा ले रहे हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ें साथ ही साथ सिखा रहा हूँ। तो पहले ये मैं सिखा रहा हूँ आपको कि होता क्या है इस मतलब स्टेटमेंट में क्या क्या क्वेरीज रहती हैं और कैसे एंट्री करते हैं। तो मैंने क्लाइंट से पैसे लिए, इनवॉइस 70,000। ठीक है। अभी मेरे खाते में क्या है, 2,05,000 रुपये हो गए। और बैलेंस भी आप चेक करते जाएंगे साथ ही साथ टैली में कि सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है। अब क्या है, यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी, मैं जैसे पंखा चला रहा हूँ या फिर AC चला रहा हूँ, वो मैंने अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी है 6500 रुपये की, तो अभी उसको पे करता हूँ। ठीक है। तो मेरा रिमेनिंग बैलेंस है 198,500। ठीक है। फिर है 6 जनवरी को है मेरा इंटरनेट चार्जेस। ठीक है। अभी चार्जेस की एंट्री करते हैं, अभी ये सारी तीनों एंट्री करते हैं। ठीक है। अभी मेरी जो एंट्री है वाउचर में चलते हैं, मेरी है रिसीविंग की एंट्री। क्लाइंट को जो मैंने माल सेल किया था उसका पैसा है, तो मैं क्लाइंट को माल सेल करता हूँ। जैसे फिर पर सेल के लिए डालेंगे F8। ठीक है। तो मैं केनरा बैंक से ही कर रहा हूँ, बैंक से ही डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को सेल का वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा, सेल। ओके। कंट्रोल से सेव कर देते हैं उसको। अभी क्या कि इस मानो मैं कचौड़ी बेच रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप केवल ध्यान दोगे स्टेटमेंट कैसे चढ़ाते हैं। ठीक है। कचौड़ी, है ना, कचौड़ी पीसीएस में होती है हमारी। ठीक है। PCS, ठीक है, PCS में होती है। लाइक मैंने 20 कचौड़ी बेची है। ठीक। और 20 कचौड़ी का जो रेट है नहीं, 20 तो फिर थोड़ी कम हो जाएंगी, 500 करते हैं। ठीक है।
फिर जो मेरा अमाउंट है वो 70,000 है। ठीक है, तो सेल जो 140 पर पीसेस हो गया। ठीक है, यहाँ ई फंड, ठीक है, और यहाँ पे डाल देंगे बीइंग कचौड़ी सेल। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने क्या किया था कि अपने यहाँ पे लाइट एसी वगैरह लगवा रखे है, पंखा वगैरह लगवा रखे है, तो उसका बिल भी मेरे को पे करना पड़ेगा। तो मैं जब मैं किसी को पे करता हूँ तो उसके लिए F5 प्रेस करता हूँ। ठीक है, ये वाउचर वाला मैंने सबको सिखाया है। अगर ये आपको याद करने तो मेरी आप वीडियो देख सकते हो, टाइप्स ऑफ वाउचर। ठीक है, किस में क्या आता है। तो अभी मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो मेरा वाउचर रहेगा F5 पेमेंट वाउचर। ठीक है, मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है उसका बिल देना पड़ेगा मेरे को। तो मैं अल्ट सी प्रेस करूँगा और लेज़र क्लिक करूँगा, ELECTRICITY इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ठीक है, ये मेरा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, कंट्रोल से सेव कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी कितना है मेरा 6500। ठीक है, ई फंड बीइंग बीइंग इलेक्ट्रिसिटी पेड। ठीक है, सॉरी मैं डेट चेंज नहीं कर पाया, लेकिन आप डेट चेंज करते जाओगे। अब डेट चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले जाएंगे DAC, है ना, प्रेस करेंगे यहाँ पे। देखेंगे क्या 3 के बाद मेरी डेट चेंज नहीं हुई। सेल जो हुई थी वो 4 में हुई थी। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी हमने 5 में पे की है। ठीक है, ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट वाउचर में। ठीक है, अब वाउचर में चल के देखते हैं कि इंटरनेट चार्जेस मैंने एक कंप्यूटर भी लगवा रखा है बिल काटने के लिए, है ना। तो अभी उसका इंटरनेट चार्जेस गया है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इंटरनेट चार्जेस का एक वो बनाता हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे इसको भी। ठीक है, कितने का है 252। ठीक है, 2500। और इसको भी ई फंड करेंगे बीइंग इंटरनेट चार्जेस हैज़ पेड। ठीक है, ठीक है, इसमें अभी सबसे पहले डेट चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको भी सेव कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, लोन रिसीव फ्रॉम बैंक। क्या होता है कि मैंने सॉरी, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे पास पैसा था, लेकिन मेरे को बीच में पता पड़ता है कि जो कैपिटल थी वो सफिशिएंट नहीं है। तो मैं बैंक से लोन ले लेता हूँ। ठीक है, तो बैंक से लोन भी ले ली मैंने। अब मेरा बैलेंस हो गया 296, है ना, 2.96 लाख। अभी 8 जनवरी को 8 जनवरी को क्या होता है, मैंने ऑफिस के लिए फर्नीचर भी खरीदा, जैसे कुर्सी मेज। तो इसकी एंट्री भी मुझे करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि पेमेंट कर रहा हूँ मैं, अब किसी से माल खरीदूंगा तो पेमेंट भी करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो उसका 15,000 रुपये पेमेंट कर दिया। अब है सैलरी पे टू एम्प्लॉय। मैंने क्या किया, बेसिकली ऐसा होता है, हम एट द एंड ऑफ द मंथ देते हैं, सैलरी देते हैं। वेजेस जो मजदूरी होती है दिहाड़ी, उसको हम पर मंथ पर डे भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारा एम्प्लॉय कैसा है। तो अभी क्या है कि सैलरी पे कर रहे हैं हम 75,000। ये केवल एंट्री करना सिखा रहे हैं, इस बेस पे अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो सैलरी पे टू एम्प्लॉय। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं अभी। 7 तारीख को क्या किया है, पहले डेट चेंज करेंगे, है ना। 7 जनवरी को क्या किया, मैंने बैंक से लोन लिया है। ठीक है, तो F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारी रहेगी बैंक, वही केनरा बैंक, है ना। अभी यहाँ लेजर क्रिएट करेंगे लोन। ठीक है, ये हमारा आएगा लोन्स एंड लाइबिलिटी में, क्योंकि लोन्स हमारी लाइबिलिटी रहती है पेड करने के लिए। ठीक है, अभी मैंने बैंक से कितना लोन लिया है, 1 लाख। तो आप ये भी देखते जाएंगे कि जो हमारा ये अमाउंट है, ये इसके हिसाब से बढ़ता घटता रहता है कि कितना पेड किया कितना रिसीव किया। ठीक है, तो सबसे पहले जाएंगे और यहाँ डालेंगे बीइंग लोन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। ठीक है, नेक्स्ट जो एंट्री हमारी ऑफिस फर्नीचर परचेज की है, तो F9 प्रेस करेंगे। मैंने फर्नीचर परचेज किया है। ठीक है, तो फर्नीचर हमारा कोई गुड्स तो रहता नहीं है, तो सीधी पहले F5 में एंट्री कर देते हैं। ठीक है,
यहाँ पे हम सेट्स बनाते हैं लाइक कंप्यूटर, CMPU, कंप्यूटर। ठीक है, असेट्स, फिक्स असेट्स। ठीक है, तो मैं इसके लिए पे करता हूँ लाइक 15,000। ठीक है, बीइंग कंप्यूटर परचेज। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री है मेरी सैलरी पेड की, है ना। तो अब मैं सैलरी पे करूँगा, तो यहाँ पे जाएंगे एंटर सैलरी। लाइक मोहन है जो मैंने एम्प्लॉय रख रखा है, तो मैं यहाँ पे एक लेज़र भी बना सकता हूँ उसके नाम से। ठीक है, लेज़र बना लिया मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, मोहन। अब मैं उसको सैलरी कितनी पे करी है, 75,000। तो आप देख सकते हो कि अभी जो हमारा वो था बैलेंस जितना था इतना ही हमारे यहाँ पे शो कर रहा बैंक, केनरा बैंक। ठीक है, अब नरेशन डालना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, सॉरी, फिर हम डेट चेंज करना भूल गए हैं। अभी डेट चेंज करते हैं, गए। ओके, 7 के बाद नहीं करी। कंप्यूटर हमने जो परचेज किया था वो 8 को किया था। ठीक है, और मोहन को सैलरी जो दी थी हमने 9 को दी थी। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट। अभी है जीएसटी पेमेंट। क्या होता है कि मैं जब किसी से माल खरीदता हूँ तो मुझे फिर उसको जो से रीसेल करता हूँ, सॉरी सेल करता हूँ। पहले परचेज किया फिर सेल किया, तो उसके जो डिफरेंस का जो टैक्स होता है उसको मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। सॉरी, क्या होता है तो ओके सॉरी। सो जीएसटी पेमेंट किया मैंने 12,000 रुपये का, है ना। विड्रॉ मतलब निकाला या किसी को सेंड किया, डिपॉजिट उसमें जमा किया। ठीक है, इसी सारी चीज़ें तो आप जानते होंगे। बैलेंस हम साथ ही साथ चेक करते चलेंगे। अब 11 जनवरी को एडवांस फ्रॉम कस्टमर, इसकी एंट्री करते हैं। कस्टमर से एडवांस आया। ठीक है, कोई कस्टमर हमसे माल खरीदना चाह रहा है, वो पहले हमको एडवांस में पेमेंट कर रहा है। ठीक है, फिर है 12 जनवरी को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस। मैं कहीं जा रहा हूँ या अपने बिजनेस रिलेटेड, जब बिजनेस रिलेटेड जा रहा हूँ, माल खरीदने जा रहा हूँ या फिर किसी भी तरीके से मैं जा रहा हूँ लेकिन जा बिजनेस रिलेटेड रहा हूँ, तो मेरा ट्रैवल एक्सपेंसिव में डल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं पर्सनल के लिए जा रहा हूँ, अपनी फैमिली को लेके जा रहा हूँ, तो उसको ड्राइंग में डालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलेंगे, अब इसकी एंट्री करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू, चलते हैं जीएसटी पेमेंट के लिए। ठीक है, तो एंटर करते हैं, डेट हमारी 10 ही है, जीएसटी पेमेंट करना है हमें। तो यहाँ पे डालते हैं जीएसटी पेमेंट, है ना, कितना है 12,000। ओके, ई फंड यहाँ पे डालते हैं बीइंग जीएसटी पेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है वो हमें एडवांस रिसीव हुआ है कस्टमर से, तो रिसीव हुआ है तो F6। ठीक है, डेट चेंज करेंगे F11, F2 से 11 डेट है हमारी। ठीक है, तो हमारा कस्टमर राम है, जिससे हमें एडवांस रिसीव हुआ कितना, 30,000, 30,000। ठीक है, ऑन अकाउंट। ओके, कंट्रोलर से करेंगे बीइंग एडवांस रिसीव। ओके, अभी जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो है ट्रैवल एक्सपेंसेस पेड की। तो F5 प्रेस करेंगे, F2 से डेट चेंज करेंगे, यहाँ पे डालेंगे ट्रैवल एक्सपेंसेस। कितना पे किया है, 8,000। ठीक है, यहाँ EF करेंगे, यहाँ कंट्रोल से सेव कर देंगे और यहाँ डालेंगे बीइंग ट्रैवल एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, ये होगी हमारी एंट्री। अब चलते हैं नेक्स्ट पे।
एंट्री ओके। सो अभी है हमारी 13 जनवरी की एंट्री है। पेट्रोल डीजल एक्सपेंसेस, जब हम कहीं जाते हैं बिजनेस के लिए तो पेट्रोल डीजल भी लेना पड़ता है, तो इसकी एंट्री भी करेंगे। ठीक है। और फिर है 14 जनवरी को मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। लाइक मैंने अपने इसमें एसी लगवा रखी है, और एसी ख़राब हो जाती है तो फिर एसी की मेंटेनेंस भी करानी पड़ेगी, सही भी करानी पड़ेगी, तो वो कराते हैं मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। तो 4,000 की एंट्री इसको भी चढ़ाएंगे। ठीक है। फिर है मेरा 2,07,000 रुपये रिमेनिंग। बैलेंस आप साथ ही साथ चेक करते जाओगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं जनवरी 15 को 2024। इंटरेस्ट अर्न ऑन सेविंग, मैंने अपने जो सेविंग अकाउंट में पैसे डाल रखे हैं, जैसे कि 2,07,000 रुपये, ये इसकी मेरे पास सेविंग की इंटरेस्ट आई है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। वैसे बिजनेस के लिए हम करेंट अकाउंट ओपन करते हैं। जनरली जब हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, छोटे मोटे सेविंग अकाउंट से अगर बिजनेस छोटा है हमारा तो कर सकते हैं। सो कन चलते हैं, और हमारी जो एंट्री है वो 13 जनवरी की है। तो सबसे पहले F12 आगे करेंगे हम 13 जनवरी। अभी क्या है, पेट्रोल डीजल एक्सपेंसेस का है, तो एक्सपेंसेस में F5। ठीक है। F5 प्रेस करेंगे, और अभी क्या मैंने कितना पे किया है पेट्रोल, PETROL पेट्रोल 5,000। ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो नरेशन को, अगर आप स्टेटमेंट से चढ़ा रहे हो तो। अदरवाइज मैं अभी इसमें हाथ से ही डाल रहा हूँ। ठीक है। बिंग पेट्रोल एक्सपेंसेस पेड। ठीक है। अभी F2 प्रेस करते हैं और डेट चेंज करते हैं। अभी मेरी जो एंट्री है वो एसी रिपेयर की है, तो वो भी पेमेंट में ही जाएगी, तो एसी रिपेयर। ठीक है। 4,000 पे किया। अभी आप देख सकते हो कि जो मैंने अभी आपको दिखाया था उसमें भी मेरा अमाउंट 2,07,000 आ रहा था, इसमें मेरा 2,07,000 ही आ रहा है। ठीक है। तो अभी अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है। पहले मेरी वीडियो को देखो, अकाउंटिंग सीखो, तो अगर आप थोड़ी बहुत भी जान जाओगे तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ जॉब की, मैं आपको ज़रूर जॉब दिलवा दूंगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। लोकेशन कोई भी हो, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा जितने हो सकेगी उतनी। अभी इसमें डालते हैं बिंग एसी रिपेयर। ठीक है। बिंग एसी रिपेयर। ओके। देन डेट चेंज करेंगे। अभी जो है मेरी रिसीविंग की एंट्री है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुई है। ठीक है। तो इंटरेस्ट कितनी रिसीव हुई है, 1,200। ठीक है। सेविंग पर मेरी पे, तो यहाँ डाल देंगे हम बिंग रिसीव्ड ऑन सेविंग। ठीक है। ये हो गई हमारी एंट्री। अभी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अब है इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट। इंश्योरेंस करा रखा है मैंने, लाइफ इंश्योरेंस और बहुत सारे इंश्योरेंस रहते हैं, और उसका पेमेंट मैंने 10,000 कर दिया। अब मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट है 198 200। है ना। फिर स्टेशनरी परचेज किया मैंने, पेन पेंसिल, है ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, बिल बुक, है ना, ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं हमारे बिजनेस में, तो इसकी भी एंट्री करते हैं 2,500 रुपये। रिमेनिंग मेरा बचा 195 700, है ना। फिर मेरे क्लाइंट पेमेंट, मैंने जिसको माल सेल किया था उसको उसका पेमेंट आ गया 50,000 रुपये। ठीक है। तो ये भी एंट्री मैंने कर ली। सो लेट्स कंटिन्यू, स्टार्ट करते हैं विद हमारी नेक्स्ट एंट्री। 16 जनवरी की एंट्री है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट का मैंने पेमेंट किया है, तो मैं F5 प्रेस करूँगा। इंश्योरेंस का बहुत सारे इंश्योरेंस रहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, मैंने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, उसका पेमेंट कर रहा हूँ मैं 10,000। ठीक है। तो 10,000 मैंने उसका अब पेमेंट कर दिया है। कंट्रोल से सेव करेंगे बिंग इंश्योरेंस अमाउंट पेड। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, F2 प्रेस करेंगे और डेट चेंज करेंगे, और फिर स्टेशनरी परचेज करी है मैंने, जैसे लाइक पेन परचेज करी है। ठीक है। अब मैंने पेन परचेज करी है, मानो इसमें मैंने स्टेशनरी डाली है 2,500 रुपये की। ठीक है। 2,500 रुपये की स्टेशनरी
परचेज करिए। तो आप साथ ही साथ मेरा बैलेंस भी देख सकते हो, जो मेरा उसमें आ रहा है मेरी पीडीएफ में, वही सेम बैलेंस मेरा इसमें आ रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट देख रहे हैं आप, स्टेटमेंट कैसे चढ़ाते हैं विथ नरेशन। ठीक है, नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है बीइंग स्टेशनरी परचेज। परचेज, ठीक है। अभी नेक्स्ट F2 प्रेस करेंगे और क्लाइंट का पेमेंट रिसीव हुआ है, तो F6 प्रेस करेंगे। क्लाइंट राम है हमारा, उसने हमें फिर पेमेंट दिया है, कितना दिया है 50,000। ठीक है, ऑन अकाउंट पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री करते हैं। अभी आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट चलेंगे मोबाइल बिल पेमेंट। ठीक है, तो जनवरी 19 को 2024 को मैंने अपने मोबाइल में रिचार्ज किया बिजनेस से रिलेटेड। बिजनेस कस्टमर पे कॉल करना है या वगैरह, तो उस चीज़ के लिए मोबाइल का बिल पेमेंट 1800 रुपये। रिमेनिंग बचा मेरा इतना। वेबसाइट होस्टिंग एंड डोमेन रिन्यूअल, है ना, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस ही हैं, इसको भी डाल देंगे 3500। रिमेनिंग हमारा इतना बचा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, फेसबुक एड्स वगैरह जो हम कराते हैं उसकी भी एंट्री। ठीक है, इसकी भी एंट्री करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू करते हैं, है ना। वाउचर, सबसे पहले चलेंगे F5 प्रेस करेंगे, है ना। F5 प्रेस करने के बाद अपनी डेट चेंज करेंगे F2 से। ठीक है, 19। अभी हमने क्या किया है, मोबाइल का रिचार्ज किया है, तो मोबाइल रिचार्ज कितने रुपए का किया है, 1800 रुपये का। ठीक है, डालते हैं मोबाइल रिचार्ज। ठीक है, अभी डेट चेंज करेंगे। ठीक है, और हमारा जो है वेबसाइट होस्टिंग, है ना, आप मेनली फोकस करोगे कि स्टेटमेंट कैसे चढ़ता है। ठीक है, अभी जो प्रॉपर तरीके से है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लाइक मतलब जीएसटी वगैरह लगा के। ठीक है, स्टेटमेंट ऐसे ही चढ़ता है, आप फोकस करेंगे। ठीक है, एंड प्लीज़ अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं और पीडीएफ मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट, F2 प्रेस करेंगे, है ना। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है 7000। ठीक है, ई फंड बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट। हम नेक्स्ट है हमारे मिसलिनियस एक्सपेंसेस, सॉरी मिसलिनियस इनकम। कभी कभी क्या रहता है, जैसे कि हमारे बिजनेस में मैं प्रोडक्शन कर रहा था, प्रोडक्शन करते करते मेरा सामान एक प्रोडक्शन जो है ख़राब हो गया। अब क्या उससे मेरी कोई इनकम तो होगी नहीं, वो तो मेरा सामान ख़राब हो गया, लेकिन वो कबाड़ी में बिक जाता है ना, तो मिसलिनियस इनकम हो गई मेरी। फिर है प्रोफेशनल फीस, मैंने कोई सीए हाई कर रखा है ना, कोई अकाउंटेंट हाई कर रखा है। सीए की जनरली होती है, अकाउंटेंट की सैलरी जाती है, सीए की मैंने कंसल्टेंस पेमेंट। मैं जैसे किसी सीए के पास गया और मैंने कहा कि मैं ऐसे बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता हूँ, तो उससे कंसल्टेंसी फीस देनी पड़ेगी, मतलब मैं उससे सजेशन ले रहा हूँ और उससे कंसल्टेंसी फीस देनी पड़ेगी मेरे, प्रोफेशनल फीस। तो 12,000 रुपये मैंने वो पेमेंट किया। पेनल्टी ऑन लेट पेमेंट, बैंक चार्जेस, जो मैंने लोन ले रखी थी उसका पेमेंट नहीं कर पाया तो उसके भी 500 रुपये चार्जेस कट गए। ठीक है, नेक्स्ट। सो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी जो मेरी नेक्स्ट एंट्री है 22 जनवरी की है, डेट चेंज करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि बैलेंस कितना आ रहा है, 233,400, इतना ही हमारा स्टेटमेंट में शो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा स्टेटमेंट ओके चल रहा है, अभी ओके चल रहा है। ठीक है, अभी हमारी है मिसलेनियस इनकम। ठीक है, तो इनकम के लिए F6 प्रेस करेंगे, है ना। मिसलेनियस इनकम, ऐसा जो कबाड़ा वगैरह बेचता है तो उसकी ये इनकम रहती है हमारी, है ना। मैंने कितना 5000 इनकम जनरेट किया उससे। ठीक है, बीइंग मिसलेनियस इनकम रिसीव्ड।
ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट। डेट चेंज करी F2 से। अभी क्या है, प्रोफेशनल फीस मैंने अपने सीए को पे किया है, या सीए किसी कंसल्टेंशन को मैंने उससे कंसल्टेंसी ली है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं। पेमेंट के लिए F5 प्रेस करेंगे। ठीक है, और प्रोफेशनल फीस, ठीक है, कितना है, 12,000। ठीक है, ई फंड, और यहाँ पे बीइंग प्रोफेशनल फी पे। ठीक है, अभी चलता है नेक्स्ट। डेट चेंज करेंगे। डेट चेंज करने के बाद पेनल्टी ऑन लेट पेमेंट बैंक चार्जेस, है ना। मैंने क्या था, अपनी जो लोन थी और लोन का जो मेरे को रीपेमेंट करना था वो मैंने टाइम पे नहीं किया, उसकी पेनल्टी लगी। ठीक है, तो पेनल्टी की जो चार्जेस है उसको लगाते हैं। तो पेनल्टी 500 रुपये। ठीक है, तो देख रहे हैं कि अभी मेरा 225 और 900 बोल रहा है, और सेम मेरा स्टेटमेंट में बोल रहा है। ठीक है, बीइंग पेनल्टी पेड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रिफंड इश्यूड टू कस्टमर। रिफंड इश्यूड टू कस्टमर, ये मैंने कस्टमर को 6,000 रुपये रिटर्न किए हैं। ठीक है, उसकी एंट्री है। फिर डिविडेंड रिसीव की एंट्री है। फिर असेट्स परचेज है, मैंने कोई लैपटॉप खरीदा अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट सो कंटिन्यू करते हैं। अभी मेरी जो नेक्स्ट एंट्री है वो 25 जनवरी की है। ठीक है, क्या हुआ कि राम को जब मैं माल बेचता हूँ उसको कुछ डिफेक्ट निकल आया या फिर किसी भी तरीके से उसने मिला, माल वापस कर दिया, और मेरे को उसको कुछ पैसा रिफंड करना है। ठीक है, रिटर्न करना है। तो मैंने उसको कितने रुपये रिटर्न किए हैं, 6,000 रुपये। ठीक है, 6,000 रुपये का माल मेरा डिफेक्टिव था, तो मैंने उसको माल वापस कर दिया। तो सॉरी, उसने मुझे माल वापस कर दिया, तो मैंने उसको पैसे रिसीव कर लिए। ठीक है, बीइंग मनी रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री रहेगी भाई 26 की, और 26 में डिविडेंड रिसीव हुआ है। ठीक है, तो F6 प्रेस करेंगे, और यहाँ पर डिविडेंड रिसीव्ड है ना, कितने रुपए का हुआ है, 4,000 रुपये का। ओके, बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, अब है 27 को जाएंगे, और पेमेंट किया है मैंने किसका, असेट्स परचेज किया, मैंने लैपटॉप परचेज किया है। ठीक है, तो लैपटॉप परचेज किया है मैंने, असेट्स है ये मेरी 50,000। ठीक है, बीइंग लैपटॉप परचेज। ठीक है, वैसे जनरली डालते नहीं है, एंट्री प्रॉपर तरीके से डालता है, लेकिन अभी स्टेटमेंट की वजह से मैं लैपटॉप की एंट्री इसमें डाल रहा हूँ। जनरली वैसे इसमें खर्चे डालता है पेमेंट में। ठीक है, ये तो हमारा असेट्स है, तो इसकी एंट्री हम जनरल में करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसी में कर रहे हैं, तो आप केवल स्टेटमेंट चढ़ाना देख रहे हैं इसलिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, ये हमारी एंट्री होगी। और चलते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, है ना। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन मतलब जो मैंने लोन ले रखी है उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 28 तारीख को 5,000 रुपये की रिमेनिंग मेरा इतना बचा है। फिर 29 को बैंक चार्जेस अकाउंट मेंटेनेंस, है ना। बैंक चार्जेस में जो मैंने अपना बिजनेस बैंक अकाउंट जो अपने बैंक में चला रहा हूँ, बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिया 1,000 रुपये का। ठीक है, फिर 30 तारीख को क्लाइंट का पेमेंट आ गया। तो जब हम स्टेटमेंट चढ़ाते हैं, तो स्टेटमेंट को चढ़ाने देखने के लिए सबसे पहले हम अपना बैलेंस भी साथ ही साथ चेक करते चलते हैं कि हमारा बैलेंस जो है वो क्या आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अभी हमारा बैलेंस वो क्या आ रहा है, 28 को मैंने क्या किया है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। मैंने इंटरेस्ट पे किया लोन पे। ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन कितना पे किया है, 5,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे सेम डालेंगे, बीइंग इंटरेस्ट पेड। ठीक है, अब 29 को मैंने क्या किया, बैंक चार्जेस। ठीक, चार्जेस है मेरे कितने हैं, 1,000 रुपये। ठीक है,
बैंक चार्जेस है, इसमें डाल देंगे बीइंग बैंक चार्जेस पेड। ठीक है। अभी है लास्ट एंट्री है मेरी 30 जनवरी की कि क्लाइंट से पैसा रिसीव्ड हुआ है। राम हमारा, राम जी श्री राम, जय श्री राम। राम जी ने हमें पैसे दिए हैं 60,000 रुपये। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बैलेंस भी मैच कर रहा है, 1,07,000। ठीक है, सॉरी ये रिसीव्ड हुए हैं, तो F6 में करेंगे 2,27,000। ठीक है। अभी हमारा यहाँ से बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। ठीक है। अभी हमारा कितना है, 2,27,000। तो यही हमारा होना चाहिए नेक्स्ट में। ठीक है। अभी कंटिन्यू करते हैं। So let's finish the video and please subscribe my channel and like the video. अगर आप मेरी वीडियो अभी भी देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, है ना। और अगर आप जॉब करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको कांटेक्ट करें। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको जॉब मिले। अगर आप मेरी वीडियो से अकाउंटिंग की सीख रहे हो, है ना, मैं आपको वे बताऊँगा कि कैसे आप जॉब पा सकते हो, ठीक है, कैसे आपको जॉब मिलेगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आप ही मुझे आगे बढ़ा सकते हैं, सो प्लीज़ हेल्प मी। और मैं आपके लिए नई से नई वीडियो लाता रहूँगा, नए से नए कंटेंट लाता रहूँगा और ऐसी वीडियो लाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। अभी जो नेक्स्ट हमारी वीडियो रहने वाली है वो भी बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ रहने वाली है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू एंड जुड़े रहें अकाउंट विद योगेश। ओके, बाय।